नमस्कार साथियों, जैसा कि आप अवगत हैं कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खातों में 1200 रुपये डीबीटी के माध्यम से प्रेषित किए जाने से संबंधित प्रथम चरण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और आपको वह सब छात्र छात्राएं डीबीटी ऐप में पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग भुगतान रिपोर्ट्स में दिख भी रहे होंगे। अब जो बच्चे अनसीडेड आधार बैंक खाता और आधार कार्ड न बनने के कारण प्रथम चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर लाभान्वित होने से वंचित रह गए हैं, इन छात्राओं को शीघ्र ही द्वितीय चरण की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लाभान्वित किया जाना है। अतः द्वितीय चरण की प्रक्रिया की तैयारी हेतु महानिदेशक महोदय ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं, जिससे कोई भी बच्चा इस बार डीबीटी के माध्यम से पैसे आने से वंचित न रह जाए। इसलिए सभी शिक्षक आगे के सभी निर्देश ध्यानपूर्वक समझ लें। पहले पॉइंट में प्रेरणा पोर्टल पर अंकित कतिपय विद्यालयों का विवरण यूडाइस पोर्टल के अनुरूप न होने के कारण उन विद्यालयों के बच्चे डीबीटी की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे विद्यालयों की सूची प्रेरणा पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर उपलब्ध हैं। इन विद्यालयों का विवरण को यूडाइस से मिलान कर 2 दिवसों के अंदर पूर्ण एवं सही किया जाए, यानी कि यह सब कार्य बीएससी स्तर से किया जाना है। अब दूसरे पॉइंट में कतिपय बच्चों का अध्यापक द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण के उपरांत उन्हें सत्यापित किए जाने से संबंधित कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उन बच्चों का आधार है अथवा नहीं। ऐसे बच्चों का अध्यापक के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर सत्यापन का कार्य सुनिश्चित किया जाए। अब तीसरे पॉइंट में जो बच्चे प्रेरणा पोर्टल पर आधार नॉट अवेलेबल वाले कॉलम में प्रदर्शित हो रहे हैं, उनका आधार बनवाकर प्रत्येक दशा में 31 अगस्त 2022 तक प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। यानी कि जिन बच्चों का आधार अभी तक नहीं बना है, उन बच्चों का आधार बनवाकर उनको प्रमाणित करना है। अब चौथे पॉइंट में जिन बच्चों के आधार प्रमाणीकरण के सभी अटेम्प्ट पूर्ण हो गए हैं, किंतु किन्हीं कारणों से आधार प्रमाणित नहीं हो पाया है, यानी कि जिन बच्चों में आपको 0 अटेम्प्ट की समस्या आ रही थी, अब वे आधार नॉट वेरीफाइड के कॉलम में प्रदर्शित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों का आधार प्रमाणीकरण हेतु पुनः 3 अवसर दिए जा रहे हैं। अतः इन बच्चों का आधार विवरण इंटरनेट से डाउनलोड कर अगले 1 सप्ताह में प्रमाणीकरण का कार्य पूर्ण किया जाना है। अब आपको ऐसे 0 अटेम्प्ट वाले बच्चों का आधार UIDAI की वेबसाइट से डाउनलोड करके तब वेरीफाई करना होगा, जिससे इस बार आधार सही से वेरीफाई हो पाए। UIDAI की वेबसाइट से आधार कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब 5वें पॉइंट में प्रथम चरण में अभिभावकों के बैंक खाते आधार से सीडेड नहीं पाए गए हैं। ऐसे अभिभावकों का विवरण अध्यापक के मोबाइल डीबीटी ऐप पर उपलब्ध है तथा उसका संख्यानात्मक विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर भी प्रदर्शित है। उन अभिभावकों को प्रेरित कर उनके बैंक खातों को आधार से सीड कराए जाने के संबंध में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब 6ठे पॉइंट में प्रथम चरण में कतिपय छात्र छात्राओं के विवरण को सस्पेक्टेड के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनका विवरण डीबीटी पोर्टल के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लॉगिन और खंड शिक्षा अधिकारी लॉगिन पर प्रदर्शित है। उन बच्चों के विवरण को गहनता से परीक्षण किए जाने की आवश्यकता है। इनके विवरण को परीक्षण कर 1 सप्ताह के अंदर सत्यापित किया जाए। यह सब कार्य भी बीएसए और एबीएसए स्तर की आईडी से किया जाना है। इसलिए अब आप सभी शिक्षक डीबीटी के द्वितीय चरण का कार्य पूरा कर लें, जैसा कि ऊपर निर्देश दिए गए हैं, जिससे इस बार डीबीटी के माध्यम से कोई भी बच्चा पैसे आने से वंचित ना रह पाए। कोई भी परेशानी आने पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और अन्य साथियों की मदद के लिए वीडियो को शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।